Good morning, class. The today's session of the sensory evaluation is type of packaging. This is your second session of your syllabus. So in previous session हमने डिस्कस किया था कि सेंसरी वैल्यूएशन क्या होता है, प्लस हमने जो उसका आपका फर्स्ट सेशन था दैट इज़ योर लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स, वो हमने डिस्कस किया था। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। तो पैकेजिंग का आपको एक जो ना इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में भी दिया गया था कि जो आपकी पैकेजिंग होती है वो फूड आइटम्स के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए बनाई जाती है। और वो जो पैकेजिंग आपकी होती है उसमें लेबल्स होते हैं, लेबल्स में आपके सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है रिलेटेड टू फूड आइटम्स जो आपने प्रिपेयर करा है मार्केट में। तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी जानकारी कस्टमर को पता होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ खा रहा है, कितनी अमाउंट में खा रहा है, उसका क्या प्राइस है, वो सब आपकी लेबलिंग में आता है और ये लेबलिंग आपके पैकेज के ऊपर होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पैकेजिंग क्या क्या होती है, कौन कौन सी पैकेजिंग हम मार्केट में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली पैकेजिंग जो हमारी आती है वो एसेप्टिक पैकेजिंग आती है। एसेप्टिक पैकेजिंग आप लोगों ने सुना होगा पहले भी। ये जो पैकेजिंग होती है वो आपके स्टेराइल फूड आइटम्स होते हैं, मतलब जो ईजिली आपके ख़राब होने वाले होते हैं, जो पेरिशेबल फूड आइटम जिनको हम बोलते हैं, तो उनके लिए हम एसेप्टिक पैकेजिंग करते हैं। और इसमें आपके ऐसे लिक्विड एग्स आ सकता है, मिल्क आ सकता है, मिल्क प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, मतलब जो भी आपके पेरिशेबल आइटम्स हैं, तो उनको पैकेज प्रोवाइड करने के लिए हम एसेप्टिक प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, हम उसको उसकी शेल्फ़ लाइफ तो नहीं उतनी ही है जितनी है, बट उसको हम लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व रख सकते हैं। ठीक है। जो आपका एसेप्टिक पैकेज होता है वो आपका पेपर का मिक्सचर होता है और इसमें पॉलीथिन और प्लस पेपर दोनों का मिक्सचर होता है। और आपका एल्यूमिनियम होता है और इसमें एक जो टाइट लेयर होती है वो पॉलीइथाइलिन की होती है, जो आपका एक कंपाउंड होता है। ठीक है। तो ये आपका पूरा इसका एसेप्टिक पैकेजिंग का पूरा इंट्रोडक्शन है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। और जो स्टेराइल इसमें फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, दे आर मोस्टली पैक्ड इन प्लास्टिक और ग्लास सच एज सिरिंजेस एंड वायल्स। ठीक है। तो आपके फार्मास्यूटिकल्स जो आपके आइटम्स आते हैं, जैसे आपके सिरिंजेस आते हैं, आपके वायल्स आते हैं, उनमें भी हमारी एसेप्टिक पैकेजिंग होती है। बट ये जो पैकेजिंग हमारी होती है वो प्लास्टिक या किसी ग्लास की होती है। पर जब हम बात करते हैं किसी फूड प्रोडक्ट की, तो जो पैकेजिंग होती है आपकी वो किसकी होती है, आपकी वो पेपर और पॉलीथिन पॉलीइथाइलिन के मिक्सचर की होती है। अब जो हमारी सेकंड आपका पैकेजिंग आती है यहाँ पे, वो आते हैं आपके बैग्स। तो मोस्ट कॉमन आपकी पैकेजिंग आप मार्केट में सब जगह देखते हैं। ठीक है। वो आपके बैग्स होते हैं। जैसे ट्रेज़ होती हैं, ट्रेज़ में आपका जितना भी आपका जो भी फूड आइटम होता है वो रखते हैं, वैसे ही आपके बैग्स होते हैं। बैग्स आपका कॉमन फॉर्म है फूड पैकेजिंग का। और मोस्ट कॉमनली आपका जो बैग्स होते हैं उसमें आपके स्नैक्स जैसे आपके चिप्स आते हैं, प्रेट्ज़ल्स आते हैं, आपके फ्रूट्स में एप्पल, पोटैटो, ये सब आते हैं। तो बैग जो होता है, जैसे आपके जर्नल आप देखते हैं, बिस्किट्स होते हैं, नमकीन का पैकेट आते हैं आपके, वो सब आपके क्या होते हैं, बैग्स में होते हैं। ठीक है। तो आपकी वो बैग पैकेजिंग के एग्जांपल्स हैं। इसमें जो जनरली आपको जो बैगिंग होती है वो आपके फूड को इन्वायरमेंट से, या फिर आप बोल सकते हो हवा से, एयर से दूर करके चलती है जिससे कि उसमें मॉइस्चर भी ना आए, प्लस वो उसको ख़राब भी ना हो वो जल्दी। जो थर्ड आपके आते हैं वो आते हैं आपके बॉक्सेस। तो बॉक्सेस जो आपके यूज्ड होते हैं वो हमारे सबसे इजी होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। एंड जो उसका सेकंड फंक्शन है, मोस्ट कॉमनली जो आपका मटेरियल आपके बॉक्सेस में जो होते हैं वो आपके मेटल्स के होते हैं, या फाइबर बोर्ड के होते हैं, वुड के होते हैं। जैसे आपके पिज़्ज़ास में, सीरियल्स में, स्नैक क्रैकर्स, ये सब आपके बॉक्सेस के एग्जांपल। आपका पिज़्ज़ा किस में आता है, बॉक्स में आता है। ठीक है। वो आपका मतलब फाइबर बोर्ड का बॉक्स होता है। आपके मेटल्स में, मेटल की अगर पैकेजिंग है तो कोई जैसे कैन, ऐसा आपका कैन होता है, आपके सीरियल प्रोडक्ट होते हैं वो आपके मेटल्स में आते हैं। कुछ स्नैक्स होते हैं आपके, वो भी आते हैं। तो ये सब आपके मोस्ट कॉमन एग्जांपल किसके हैं, बॉक्सेस के। फिर इसमें आपके आते हैं कैंस। तो कैंस सबसे एक्सीलेंट वे है आपका बोला गया है अब तक का किसी भी फूड को प्रिजर्व करके रखने का लॉन्गर टाइम के लिए, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्यों बोला गया है यहाँ पे, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे, अगर आप ग्लास यूज़ कर रहे हैं तो आपका चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट मतलब ख़राब हो सकता है, या फिर वो उसकी पैकेजिंग टूट सकती है। बट अगर कैंस हैं, स्टील के कैंस होते हैं आपके, तो वो आपके जो मेटल के कैंस होते हैं वो आपके ईज़िली ट्रांसपोर्टेबल भी होते हैं और वो आपके ईज़िली ब्रेकेबल भी नहीं होते हैं। तो इसलिए इसको हम मतलब अगर आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इधर बहुत दूर से कोई चीज़ आ रही है तो आप मेनली कैंस की फॉर्म में ही उसको देते हैं।
और ये स्टील के होते हैं या फिर थिन मेटल के होते हैं, और ग्लास जार्स के भी हो सकते हैं अगर हम इसको सिर्फ घर पे ही दे रहे हैं। जैसे आपके अचार होता है, ये सब आपके ग्लास जार्स में रखे जाते हैं, ठीक है। और अगर आप मतलब बहुत आसपास, मतलब काफ़ी पास की किसी लोकेशन से अगर फूड को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप ग्लास जार की फॉर्म में कर सकते हो। और अगर आप बहुत बड़ी जगह से या कहीं बहुत दूर से मंगवा रहे हैं तो आप वो कैंस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है गर्ल्स, तो ये आपका अभी टाइप ऑफ पैकेजिंग थी। आपकी जो बेसिक पैकेजिंग के टाइप्स होते हैं, आपके कैंस होते हैं, आपके बॉक्सेस होते हैं, आपके बैग्स होते हैं, और आपकी एसेप्टिव प्रोसेसिंग होती है। तो ये बहुत जर्नल और बहुत ही ईजी आपका टॉपिक था इस क्लास के लिए, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग के लिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम थर्ड सेशन आपका जो है उसकी बात करेंगे, वो भी आपका पैकेजिंग से रिलेटेड होगा। एंड आई एम श्योर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू।